जो शबे कद्र को पाने का सबसे पक्का तरीका है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में अल्लाह के सबसे करीब होने का तरीका क्या है? वो है एतकाफ़। दुनिया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने रब की खातिर मस्जिद के एक कोने को अपना घर बना लेना। आज हम जानेंगे कि एतकाफ़ की फजीलत क्या है और इसके क्या नियम हैं। नबी करीम हर साल रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ फरमाया करते थे। एतकाफ़ का मकसद दुनिया के शोर शराबे से कटकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लग जाना है। जो शख्स एतकाफ़ में बैठता है वो गोया अल्लाह के दरवाजे पर आकर बैठ जाता है कि ऐ अल्लाह, जब तक तू मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अजीम सवाब। हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतकाफ़ करता है, अल्लाह उसके और जहन्नुम के बीच 3 खंदकों ट्रेंचेस का फासला कर देता है और एक खंदक की दूरी आसमान और ज़मीन के फासले के बराबर है। सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए 10 दिनों के एतकाफ़ का सवाब क्या होगा। सवाब एतकाफ़ 20वें रोज़े के सूरज डूबने से पहले शुरू होता है और ईद का चांद दिखने तक रहता है। 1. मस्जिद से बाहर ना निकलें, सिर्फ ज़रूरी हाजत जैसे वज़ू या वॉशरूम के लिए ही बाहर जा सकते हैं। 2. ज़िक्र व अज़कार, अपना ज़्यादातर वक्त नमाज, कुरान की तिलावत और दुआ में गुजारें। 3. खामोशी और अदब, फजूल बातों से बचें और मस्जिद के अदब का ख्याल रखें। पौने 2. इख्तिताम, अगर आप मस्जिद में नहीं बैठ सकते तो कम से कम इन आखिरी 10 रातों में इबादत की कोशिश ज़रूर करें। अल्लाह हमें एतकाफ़ की रूह को समझने की तौफीक दे। आमीन। ऐसी ही और इस्लामिक मालूमात वीडियो आपके दर्शकों को। एतकाफ़ में बैठना सिर्फ मस्जिद के एक कोने में वक्त गुजारना नहीं है, बल्कि ये रूह सोल को पाक करने का सुनहरा मौका है। आज हम आपको बताएंगे वो 5 बेहतरीन काम जो आपके एतकाफ़ को और भी कीमती और बाबरकत बना देंगे। 1. कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ एतकाफ़ में वक्त की कमी नहीं होती। कोशिश करें कि कम से कम एक मुकम्मल कुरान ख़त्म करें और अगर मुमकिन हो तो तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आप जान सकें कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है। 2. कसरत से इस्तिग़फ़ार, हम सब गुनहगार हैं और ये 10 दिन अल्लाह को मनाने के हैं। चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करें। अल्लाह को अपने बंदे का तौबा करना बहुत पसंद है। 3. तहकी पाबंदी, एतकाफ़ में आप पहले से ही इबादत की हालत में होते हैं। रात के आखिरी पहर में उठकर तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह पहले आसमान पर आकर पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। 4. दुरूद शरीफ का तोहफ़ा, नबी करीम पर कसरत से दुरूद भेजें। दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआएं जल्दी कबूल होती हैं और दिल को सुकून मिलता है। 5. लंबी और रो कर दुआएं, एतकाफ़ का असल हासिल दुआ है। अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें। याद रखिए, एतकाफ़ करने वाले की दुआ खाली नहीं जाती। इन 10 दिनों को मोबाइल और फालतू बातों में ज़ाया न करें। अल्लाह हम सबको इन रातों की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस्लामिक थॉट्स